हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपको संगीत के बारे में कुछ विशेष जानकारी देना चाहती हूँ। आपके उज्जवल भविष्य को देखते हुए मैं संगीत के विषय में आपको कुछ जानकारी दे रही हूँ, क्योंकि आप इस समय टीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। बस इसी लक्ष्य को लेकर के मैं आपकी कुछ हेल्प करना चाहती हूँ, और आप मेरे जो मैं पीडीएफ डाल रही हूँ उसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए, जिसके आपकी सफलता आपके कदम चूमे। तो आज मैं आपको थाट के विषय में बता रही हूँ बच्चों। थाट क्या होता है। थाट सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रमानुसार मुख्य स्वरों के समुदाय को हम थाट कहते हैं, जिससे राग उत्पन्न होते हैं। तो सप्तक में बच्चों 12 स्वर होते हैं। उनमें से हम 7 शुद्ध स्वरों को क्रमवार लगा करके सारे गामा पा धा नी इस तरह से क्रमवार लगाते हैं, तो हम वो थाट का समुदाय बन जाता है, जिससे राग की उत्पत्ति होती है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में मेल शब्द का प्रयोग किया गया है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में थाट को मेल शब्द कहा गया है, अर्थात थाट और मेल एक ही चीज़ है। कभी कभी बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि मेल क्या चीज़ है। मेल को ही थाट कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों में थाट मेल शब्द प्रयोग किया गया है, जबकि भातखंडे जी ने थाट शब्द का प्रयोग किया था। तो थाट और मेल एक ही है। थाट में केवल शुद्ध स्वर ही नहीं बल्कि विकृत स्वरों का भी प्रयोग किया जाता है। आपको पता होगी कि 7 स्वर शुद्ध होते हैं और 5 विकृत होते हैं। तो थाट में ये आवश्यक नहीं है कि शुद्ध स्वरों का ही प्रयोग किया जाए, बल्कि इसमें विकृत स्वर का भी प्रयोग किया जाता है। थाट गाया नहीं जाता, केवल इसमें राग की उत्पत्ति होती है। थाट में राग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। हिंदुस्तानी पत्ती में आजकल 10 थाट माने गए हैं। थाट गाए नहीं जाते, इसलिए इसमें मधुरता लाना भी आवश्यक नहीं होता। विष्णुराय भातखंडे जी ने थाट पत्ती को प्रचार में लाने की कल्पना की थी, और उन्होंने थाटों की संख्या 10 मानी है। वो 10 थाट उन्होंने कौन कौन से माने हैं और उनके स्वर कौन से निश्चित किए हैं, ये जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसमें से क्वेश्चन किस तरह से बनकर आते हैं। एक लंबे टाइम से संगीत का अनुभव मैंने प्राप्त किया है, वही मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ। थाट बच्चों 10 माने गए हैं, और उनके स्वर इस प्रकार हैं। देखिए, पहला थाट है आपका बिलावल। आप 10 थाटों के नाम याद कर लीजिए और इनके स्वर याद कर लीजिए कि किस थाट में कौन से स्वर लगते हैं। थाट बिलावल है, इसमें सभी स्वर शुद्ध होते हैं, और शुद्ध स्वरों का बच्चों कोई भी चिन्ह प्रयोग नहीं किया जाता। सीधे सीधे लिख दिए जाते हैं सारे गामा पा धा नी। ये 7 स्वर, इन पर ना ऊपर चिन्ह लगता है ना नीचे, केवल कोई प्रयोग नहीं किया जाता किसी चिन्ह का। बिलावल थाट में ये शुद्ध स्वर होते हैं। अब अगला थाट आता है कल्याण। कल्याण थाट में सभी स्वर शुद्ध होते हैं, केवल माँ तीव्र होता है। ये तीव्र स्वर केवल एक ही होता है, माँ, जिसके ऊपर ये खड़ी पाई लगी जाती है। माँ के ऊपर जो खड़ी लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये जो माँ के ऊपर खड़ी लाइन दिखाई दे रही है, ये तीव्र स्वर का चिन्ह है। तो ये तीव्र स्वर केवल एक ही होता है, जो कि माँ। तो कल्याण थाट में केवल माँ तीव्र प्रयोग किया जाता है, बाकी सब शुद्ध इसी प्रकार शुद्ध लगते हैं। अब खमाज थाट आता है। खमाज थाट में केवल नी स्वर का प्रयोग कोमल किया जाता है। बच्चों, तीव्र स्वर देखिए, शुद्ध स्वरों का कोई चिन्ह नहीं होता, और तीव्र स्वरों का चिन्ह होता है खड़ी लाइन, जैसे कि आपने कल्याण थाट में देखा, और
कोमल स्वर हमारे 4 होते हैं, जैसे कि भैरवी थाट में है रेगा और धानी। ये 4 स्वर कोमल होते हैं। वो मैं आपको इस समय बता रही हूँ खमाज थाट। तो खमाज थाट में केवल एक ही स्वर कोमल होता है, नी। खमाज थाट में नी ही कोमल होती है। अब आता है आसावरी थाट। आसावरी थाट में रे छोड़ दीजिए आप, और बाकी तीनों स्वर गा धानी कोमल लगते हैं। काफी में गा और नी कोमल लगता है। भैरवी में चारों स्वर कोमल लगते हैं, रे गा धानी। और भैरव में रे और धा 2 स्वर कोमल लगते हैं, बाकी शुद्ध लगते हैं। मारवा पूर्वी तोड़ी, ये तीनों क्रम से याद करेंगे आप, मारवा पूर्वी तोड़ी, और आपको इजी हो जाएगा याद करना। आप याद कर लीजिए कि मारवा पूर्वी तोड़ी में तीनों में तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात तीनों में तीव्र मध्यम लगता है। तीव्र मध्यम का चिन्ह मैंने आपको बताया था, खड़ी पाई लगती है ऊपर। तो तीनों में कौन से तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है? मारवा में रे कोमल है, और पूर्वी में रेधा कोमल है, और तोड़ी में रेगा धा। रे रेधा रेगा धा, इस तरह से कोमल लगते हैं। रे रेधा रेगा धा कोमल स्वर हैं, और तीनों में मात तीव्र है। आपको समझ में आ गया? तीनों में मात तीव्र है। मारवा में रे कोमल है, पूर्वी में रेधा कोमल है, और तोड़ी में रेगा धा कोमल है। इस तरह से आप 7 स्वरों के क्रमवार स्वर याद कर लीजिए। अब क्वेश्चन इस तरह से बनकर आते हैं, जैसे कि आपको स्वर लिख दिए, आपको कोई से भी आपको स्वर लिख दीजिए, और 4 रागों को नाम लिख देंगे, कि 4 थाटों के नाम लिख देंगे कि इनमें से ये स्वर किस थाट के हैं। तो अगर आपको स्वरों की पहचान होगी तभी आप लिख पाएंगे कि ये कल्याण थाट का है। तीव्र मध्यम में सारे स्वर शुद्ध हैं, तो आप लगा सकती हैं कि ये कल्याण थाट का राग है। अगर सभी शुद्ध हैं तो आप बता सकते हैं बिलावल थाट का है। और अगर सभी कोमल हैं तो भैरवी थाट है, और रेधा कोमल है तो भैरव थाट है। आसावरी में गाधा नी कोमल है, खमाज में नी कोमल है। तो इस तरह से आपको आएगा कि ये स्वर किस थाट के राग हैं, या इन स्वरों का थाट बताइए कौन सा थाट है। इस तरह से क्वेश्चन बने। तो इनमें से जब आपको सब याद होंगे तो मान लो 4 क्वेश्चन भी बनाकर आपको दे दिए कि इसमें से थाट बताइए कौन सा है, या ये किस थाट के हैं, तो आप इसमें से हल कर देंगे। विष्णु नारायण भातखंडे ने कितने थाटों की कल्पना की थी? तो आपका आंसर बन जाएगा, एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि विष्णु नारायण ने कितने थाटों की कल्पना की थी। तो आपका इसका आंसर आ गया कि 10 थाटों की कल्पना की थी। एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि प्राचीन काल में थाट को क्या कहते थे? तो आपका आंसर बन जाएगा कि मेल कहते थे। प्राचीन थाट ग्रंथों में थाट को क्या कहा जाता था? तो आपका आंसर मेल आ गया। एक क्वेश्चन बन सकता है कि सप्तक में 12 स्वरों का होना आवश्यक है? आप कहेंगी नहीं, 7 स्वरों का, 7 शुद्ध स्वरों का होना, 7 शुद्ध या विकृत कोई भी स्वरों का होना आवश्यक है। ये बन जाता है कि केवल थाट में शुद्ध स्वरों का होना आवश्यक है, तो गलत हो जाएगा। नहीं, कोई भी शुद्ध या विकृत कोई से भी स्वर हो सकते हैं, कि जैसे कि आपने देखा थाट में शुद्ध और विकृत हमारे दोनों तरह के स्वर आते हैं। एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि थाट में आरोह अवरोह का होना आवश्यक है? नहीं, थाट में आरोह अवरोह का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये गाया जाता है। थाट क्या गाया जाता है? इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप कहेंगे थाट गाया नहीं जाता, तो ये आंसर थाट नहीं गाया जाता, आंसर ये बन जाएगा। तो इस तरह से इसमें से बहुत से क्वेश्चन बन जाएंगे। आप इसको पूरे से मैंने शॉर्ट में ये बनाई है, और सारे क्वेश्चन इसमें हल हो सकते हैं थाट के। तो आप इसे लर्न कर लीजिए। थैंक यू।